एकादश्या विशेषण कामदा पुण्यदा गोपूजनम तुलसी सेवा सर्व पाप प्रणाशिनी। अर्थात कामदा एकादशी के दिन गोपूजन और तुलसी सेवा करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण दिन नहीं है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अत्यंत पवित्र कामदा एकादशी का पावन अवसर आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, महाराज हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर भी जीवन में इच्छित फल क्यों नहीं मिलता। पर सच्चाई यह है कि जब तक सही उपाय सही समय पर नहीं किया जाता तब तक भाग्य का द्वार नहीं खुलता। जिस प्रकार सही चाबी ही ताले को खोलती है, उसी प्रकार सही विधि से किया गया उपाय ही फल देता है। इस पवित्र एकादशी के दिन मैं आपको गौ माता से जुड़ा एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाकर सफलता के रास्ते खोल सकता है। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। उदया तिथि के परम शुभ संयोग के कारण ही चैत्र मास कामदा एकादशी तिथि मनाई जाएगी और ऐसे में आप सभी को चुपचाप कुछ गुप्त उपाय करने हैं। यह उपाय करते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस कामदा एकादशी के दिन स्नान दान पूजा पाठ करें या ना भी कर पाएं, परंतु गौ माता को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें और तुलसी माता की सेवा कर लें तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के इस वृतांत में हम आपको ऐसी गुप्त रहस्यमय चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर कोई व्यक्ति कामदा एकादशी के दिन चुपचाप कर लेता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि चैत्र मास कोई साधारण मास नहीं होता और इस मास की एकादशी का तो नाम ही है कामदा, अर्थात जाने अनजाने में किए गए हर प्रकार के पापों और दोषों से मुक्ति दिलाकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। यह एकादशी श्री लक्ष्मी नारायण जी के चतुर्भुज रूप का एक अद्भुत संगम है। इस दिन यदि आप उनकी श्री लक्ष्मी नारायण जी के प्रिय गौ माता और तुलसी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी बात है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। कामदा एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं होती। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश सबसे जल्दी होता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव रहता है। काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों, संचित पापों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। यह कामदा एकादशी उन्हीं विशेष तिथियों में से एक है जिस पर कि ये दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल स्नान या उपवास का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था और संचित दोषों को भस्म करने का महाअवसर है। अब बात आती है गौ माता और माता तुलसी की। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है और श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होती। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है। एकादशी जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। कामदा एकादशी का महत्व इस विशेष दिन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे। इस दिन किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें
और किसी भी जीव को कष्ट ना दें। अब ध्यान से सुनिए कामदा एकादशी की वह महान और दिव्य कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसे सुनने मात्र से पापों का क्षय होने लगता है और कामनाएं पूर्ण होती हैं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक अत्यंत सुंदर नगर था। वहां पुंडरीक नामक राजा राज्य करते थे। उस नगर में अनेक गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी निवास करती थीं। वहीं पर ललित नामक एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता भी रहते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में ललित गंधर्व गायन कर रहा था। गाते गाते उसे अचानक अपनी प्रिय पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे उसका स्वर और लय बिगड़ गया। सभा में मौजूद करकोटक नाग ने उसकी इस त्रुटि को भांप लिया और राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक यह जानकर अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया, तूने सभा की मर्यादा भंग की है, जा तू एक भयंकर नरभक्षी राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित उसी क्षण एक भयानक राक्षस बन गया। जब उसकी पत्नी ललिता को यह बात पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुई। वह अपने पति के पीछे पीछे विंध्याचल पर्वत के भयंकर वनों में भटकने लगी। एक दिन भटकते हुए वह महर्षि श्रृंगी के आश्रम पहुंची। महर्षि श्रृंगी श्री लक्ष्मी नारायण के परम भक्त थे और महान तपस्वी थे। ललिता ने रोते हुए उनके चरणों में गिरकर अपने पति के उद्धार का मार्ग पूछा। महर्षि श्रृंगी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम चैत्र कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का विधि विधान से व्रत करो। यह एकादशी हर कामना को पूर्ण करने वाली और बड़े से बड़े श्राप को नष्ट करने वाली है। इसके व्रत का पुण्य तुम अपने पति को दे देना, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि की आज्ञा मानकर ललिता ने पूर्ण श्रद्धा के साथ इसी महापुण्यदायी कामदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन ब्राह्मणों के समक्ष संकल्प लेकर अपने व्रत का सारा पुण्य अपने पति ललित को अर्पित कर दिया। पुण्य प्राप्त होते ही ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और उसने पुनः अपना सुंदर गंधर्व रूप प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में गौ माता की महिमा और कामदा एकादशी के संयोग की एक और अत्यंत प्रभावशाली कथा आती है, जो इस व्रत के महत्व को और भी गहरा कर देती है। कहते हैं, एक बार एक अत्यंत निर्धन और अनजाने में कई गंभीर पाप कर चुकी एक वृद्धा थी। उसका जीवन कष्टों से भरा था और उसे लगता था कि उसके पापों का प्रायश्चित कभी नहीं हो सकता। वह हर समय पश्चाताप की अग्नि में जलती रहती थी और उसे अपनी मृत्यु के बाद नरक जाने का भय सताता रहता था। एक दिन संयोगवश कामदा एकादशी के दिन वह वृद्धा भूख से व्याकुल होकर भटक रही थी। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पापों के लिए गहरा पश्चाताप था। तभी उसे ज्ञानी महात्मा मिले। महात्मा ने उस वृद्धा के मन की व्यथा को समझ लिया और उसे गुप्त उपाय बताया। महात्मा ने कहा कि तुम आज कामदा एकादशी के पावन अवसर पर बिना किसी को बताए चुपचाप एक मुट्ठी भर जौ का आटा या सत्तू लो और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर एक सादी रोटी या पिंड जैसा बना लो और जो भी पहली गौ माता तुम्हें दिखे उसे पूरी श्रद्धा और अपने पापों के क्षमा की प्रार्थना के साथ खिला दो। उस वृद्धा ने महात्मा की बात पर पूर्ण विश्वास किया और ठीक वैसा ही किया। उसने चुपचाप वह जौ और गुड़ से बनी चीज तैयार की और उसे लेकर गौ माता की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही उसे पहली गौ माता दिखी, उसने अत्यंत दीन भाव से और अपने मन में अपने सारे ज्ञात अज्ञात पापों के लिए क्षमा मांगते हुए वह चीज गौ माता को अर्पित कर दी। गौ माता ने जैसे ही उस वृद्धा के हाथ से वह चीज ग्रहण की, उसी क्षण उस वृद्धा के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई और उसे अपने भीतर एक असीम शांति महसूस हुई। कहते हैं, उस एक छोटी सी गुप्त क्रिया और गौ माता की प्रसन्नता के प्रताप से उस महिला के जन्मों के संचित पाप उसी क्षण नष्ट हो गए और उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया। उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिली और वह अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि कामदा एकादशी बड़े से बड़े पाप को धोने वाला दिव्य स्नान है और इस दिन गौ सेवा का फल अक्षय और तत्काल फल देने वाला होता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर किए उन विशेष उपायों के बारे में जो इस दिन आपके भाग्य को बदल देंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए।
सूरज निकलने से पहले उठकर श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। कामदा एकादशी के दिन यदि आप गौ माता को सादा भोजन, हरा चारा या विशेषकर गुड़ और चने की दाल चुपचाप खिला देते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में चल रही धन संबंधी रुकावटें और बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान या कर्ज की समस्या है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत चमत्कारी है। गौ माता को यह खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत ना करें। इसके साथ ही इस दिन अपने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, इसीलिए पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तुलसी माता के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करें। यदि आप नौकरी या काम में सफलता चाहते हैं, व्यापार की रुकावटें दूर करना चाहते हैं, तो भगवान को पीले फलों का भोग लगाकर वह फल किसी गौ माता को खिला दें। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए भी गौ माता को गुड़ लगी मीठी रोटी खिलाना बेहद शुभ माना गया है। खिलाते समय केवल यह भाव रखें कि आपके काम में स्थिरता आए और सारे पाप नष्ट हो जाए। साथ ही स्नान के साथ कामदा एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। किया गया दान अक्षय फल प्रदान करेगा। अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, गौसेवा, निर्धनों की सहायता, यह सभी कार्य करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन दान अहंकार से मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य व्रत करता है तभी वह अपने भीतर झांक पाता है। श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण इस दिन अत्यंत पुण्यकारी है। यदि कोई व्रत रखकर केवल भगवान का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से तर्पण करता है, उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि विचारों की शुद्धता है। फलाहार में सेब, अनार, दूध, दही, मट्ठा और मखाने या साबूदाने से बनी हल्की खीर ग्रहण की जा सकती है। इसी दिन अन्न का सेवन पूरी तरह वर्जित बताया गया है। गेहूं, चावल, दालें नहीं खानी चाहिए। प्याज, लहसुन, तामसिक और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा पूर्णतः त्याज्य है। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है। कामदा एकादशी पर कम खाना, शुद्ध खाना और संयम ही सच्ची साधना है। पर यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं या पूर्ण व्रत करने में असमर्थ हैं, तो आप सेंधा नमक में बना बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बस मन में प्रभु का ध्यान रखें। यही इस महान एकादशी की सबसे बड़ी महिमा है। कामदा एकादशी के दिन तुलसी के साथ किए गए उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करना चाहिए और फिर तुलसी के पौधे के पास जाकर शुद्ध मन से जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। कामदा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते समय तुलसी दल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पास बैठकर नाम का जप करने से मन की चंचलता कम होती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हो तो तुलसी की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी कामदा एकादशी के दिन तुलसी की सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई रखना, उसे जल अर्पित करना और श्रद्धा से प्रणाम करना घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। जहाँ तुलसी की सेवा होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता। इस एकादशी की स्थापना दशमी तिथि को ही की जाती है। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर थोड़ा सा गेहूं या चावल रखें और उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का हो सकता है, लेकिन लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरें
और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। उसके ऊपर ढक्कन रखें और ढक्कन पर अक्षत रखें। अक्षत के ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो चित्र भी स्वीकार्य है। इसके बाद दशमी के दिन ही संकल्प लें कि मैं कल कामदा एकादशी का व्रत करूंगा और श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करूंगा। उस दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और उस स्थान पर बैठे जहां कलश स्थापित है। पूजा की सामग्री जैसे रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल आदि एकत्र करें। जो भी मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करता है उसके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। उसे धन लाभ होता है, कार्यों में सफलता मिलती है, पापों पर विजय मिलती है और अंततः उसे श्री लक्ष्मी नारायण का परम धाम प्राप्त होता है। एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, पर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस कामदा एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कामदा यानी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। वराह पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप चाहे वह कितने भी पुराने क्यों ना हो नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसे साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, चाहे वह कोई मानसिक चिंताएं हों या जीवन की बड़ी बाधाएं। इस एकादशी को अत्यंत फलदायिनी और कष्ट निवारक माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कामदा एकादशी के व्रत को रख लेता है उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह भगवान श्रीहरि की सच्चे मन से आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस एकादशी तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर आपके अपने चैनल शिव शक्ति टीवी को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शास्त्र अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है, जिसे भगवान सूर्य और श्रीहरि की कृपा का शुभ संयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्रीहरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और पीले पुष्प या फलों का दान करता है उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब भक्तों, एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता। चाहे आप व्रत रहें या ना रहें, कामदा एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं। कामदा एकादशी का मूल तत्व पवित्रता और संकल्प की शक्ति है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर सात्विक चीजें भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। कामदा एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे एक गंधर्व ने अनजाने में किए गए अपराध के श्राप से इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से मुक्ति पाई। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादश्या न भुंजीत तंडुलान व कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण कामदा एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना
और प्रभु को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इस बार चैत्र के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी रविवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ सूर्य देव की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। बोलें, हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी व्रत का संकल्प करता करती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में फलों और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। कामदा एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। कामदा एकादशी के दिन झूठ बोलना और जुआ खेलना वर्जित है। यह एकादशी पुण्य दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है।